ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि हवेली में कई साल पहले एक अमीर परिवार रहता था जो एक दिन अचानक गायब हो गया। गांव वालों का कहना था कि उन सब की हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। रावी, आमिट और सुमान 3 दोस्त थे जो अक्सर एडवेंचर में इंटरेस्टेड रहते थे। उन्होंने कई बार हवेली के बारे में सुना था, लेकिन इस बार उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। एक रात वे तीनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की ठंडी हवा का एहसास हुआ और एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है यहां? तीनों दोस्त एक पल के लिए सहम गए, लेकिन फिर आगे बढ़े। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को छुआ, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट डोर खुल गया। दरवाजे के अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने में जाती थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नीचे तहखाने में पहुंचते ही एक अजीब सी बदबू और ठंड का एहसास हुआ। वहां चारों ओर बिखरे कंकाल और पुरानी चीजें थीं। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब और एक दीपक रखा था। एमिट ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक प्राचीन श्राप से ग्रस्त है और यहां रहने वाले सभी लोग इस श्राप के शिकार हो गए। जैसे ही एमिट ने आखिरी लाइन पढ़ी, हवेली के अंदर की सभी लाइट्स अचानक बुझ गईं और एक ठंडा झोंका चारों ओर फैल गया। तीनों दोस्तों ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक धुंधला साया खड़ा था। वह साया बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन डोर अपने आप बंद हो गया था। उन्होंने मिलकर डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन डोर नहीं खुला। अचानक हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगीं और डोर अपने आप खुल गया। वे तेजी से बाहर की ओर भागे और बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ते चले गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने पुजारी को बुलाया और हवेली की शुद्धि करवाई। कई सालों बाद हवेली को गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। तब से लेकर आज तक उस जगह से कोई भूतिया घटना नहीं हुई। यह कहानी सुनकर रावी, आमिट और सुमान को एहसास हुआ कि कभी-कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक जगहों पर ले जाती है, लेकिन साहस और दोस्ती से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।